देखो बच्चों, कल अपने पढ़ा सूत्र एकाधिक पूर्वेण विधि से गुणा और सूत्र एक निर्णय पूर्वेण विधि से गुणा। आज पढ़ेंगे सूत्र निखिलम विधि से गुणा और सूत्र ऊर्ध्व है तिर्वाभ्याम विधि से गुणा। तो देखिए सूत्र है निखिलम विधि से गुणा। सूत्र निखिलम विधि में देखिए सूत्र है संख्या प्लस विचलन विचलनों का गुणा। अब देखिए इसमें संख्याएं आधार के नजदीक होनी चाहिए। जैसे 103 इंटू 108। इस विधि में भी आधार लिया जाता है। आधार 10 या 10 की घात लेते हैं। आधार 10 या 10 की कोई घात लिया जाता है। यानी कि या तो आधार 10 लिया जाएगा या 100 या 1000, यानी 10 या 10 की कोई घात को आधार माना जाता है। जैसे 10 की घात 2 होता है 100, 10 की घात 3 होता है 1000, 10 की घात 4 होता है 10,000। लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्याएं आपके नहीं लगती हैं। अधिकतम आधार 1000 से बड़ी संख्याएं 9वीं 10वीं क्लास तक नहीं आती हैं। इसलिए आपको इतना ही याद रखना है कि या तो आधार 10 लेते हैं, 10 के नज़दीक संख्याएं हों तो 100 के नज़दीक संख्याएं हों तो 100 देंगे, 1000 के नज़दीक संख्याएं हों तो 1000 लेंगे। जैसे कि गुणा करना हो आपको 15 इंटू 14, तो इसमें आधार 10 लिया जाएगा क्योंकि ये 10 के नज़दीक की संख्याएं हैं। जैसे 103 इंटू 108, इसमें आधार 100 लिया जाएगा क्योंकि ये 100 के नज़दीक की संख्याएं हैं। और जैसे 1025 इंटू 1013, इसमें जो है वो आधार लिया जाएगा 1000 क्योंकि ये दोनों 1000 के नज़दीक की संख्याएं हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं आपस में भी पास पास की होनी चाहिए, ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होना चाहिए। एक संख्या बहुत बड़ी और एक संख्या बहुत छोटी हो जाएगी, तब ये विधि प्रभावी नहीं होती। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, जैसे कि एक संख्या हो 103 और एक संख्या हो 315, ऐसी संख्याओं का गुणा इस विधि से सरलता के साथ नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधि उन्हीं संख्याओं पर प्रभावी है जो परस्पर भी नजदीक हों और आधार के भी नजदीक हों। तो अब देखिएगा क्वेश्चन हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 104 इंटू 108। इसको हल करने के लिए आधार लेंगे हम। दोनों संख्याएं 100 के नजदीक हैं, इसलिए आधार लिया जाएगा 100। विचलन देखा जाता है दोनों में अंतर, संख्या में और आधार में। इस संख्या में इसमें अंतर है 4 का, इसलिए विचलन आएगा 4। इस संख्या में और आधार में अंतर है 8 का, इसलिए विचलन आएगा 8।
दूसरा, जब ये संख्याएं आधार से बड़ी होंगी तो विचलन प्लस में आएंगे, जब ये संख्याएं आधार से छोटी होंगी तो विचलन आएंगे माइनस में। तो विचलन का मतलब होता है अंतर। तो एक विचलन 4 आ गया, एक विचलन 8 आ गया। अब सूत्र लगाएंगे, सूत्र के अनुसार लिखेंगे। तो दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या ली जाती है। इस संख्या के स्थान पर जैसे लिख दिया मैंने 104। यहां पे जो विचलन है इसको थोड़ा ध्यान से लिखना होता है कि जो संख्या हम लेंगे उसका विचलन नहीं लेना, इसके साथ दूसरी संख्या का विचलन लेना है। जैसे कि ये 108 का विचलन 8 है, इसको यहां पे लेंगे और आगे विचलनों का गुणा कर दें दोनों का, 4 गुणा 8। 104 में 8 जोड़ दें, ये 112 आ जाएगा और ये 8 चौके 32 आ जाएगा। संख्याओं को जब नीचे लेके आएंगे तो वाम पक्ष की तो सभी संख्याएं आती हैं, लेकिन दक्षिणी पक्ष से या आधार के अंदर 0 देखे जाते हैं। आपने आधार यहां पर 100 लिया था, आधार आपका यहां पर 100 था, 100 के आधार पर आपने विचलन निकाले थे ये। तो 100 में 2 0 हैं, जितने इसमें 0 होते हैं इतने ही अक्षर नीचे लिए जाते हैं दक्षिणी पक्ष से। तो 2 0 हैं तो दक्षिणी पक्ष से 2 अक्षर आ जाएंगे और वाम पक्ष के सभी अक्षर नीचे आते ही हैं, इसलिए उत्तर आ गया 11,232। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया है कि यहां पे जितने अक्षर होते हैं, जितनी 0 होती हैं उतने अक्षर इस साइड से नीचे लिए जाते हैं दक्षिणी पक्ष से। ऐसा एग्जाम्पल देखिए जिसके अंदर ये अक्षर ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर ज्यादा अक्षरों का क्या करना होगा। जैसे कि मैं यहां पर ले लेता हूं 112 इंटू 115। अब इसमें देखते हैं, आधार हो गया आपका 100, विचलन देखिए एक में 12 ज्यादा है, 12 हो जाएगा, इसमें 15 ज्यादा है, 15 हो जाएगा। अब यहां से हम एक तो संख्या ले लेंगे, जैसे 112 ले लें, इसका विचलन ले लेंगे 15। इसके अंदर संख्या लेने पर छूट होती है, चाहे आप 112 भी ले सकते हो, 115 भी ले सकते हो, लेकिन यह ध्यान रखना है कि 112 लेंगे तो इसका विचलन नहीं लिया जाएगा, इस वाला विचलन लेंगे। अगर 115 ले लेंगे तो ये 15 नहीं लिया जाएगा, 12 ले लेंगे फिर यहां पर। यानी एक संख्या लेनी है और दूसरी संख्या का विचलन लेना है, आगे विचलनों का गुणा करना है, 12 इंटू 15। तो ये तो आ जाएगा 127 और इनका हो जाएगा गुणा, 15 दूनी 30, 15 एकन 15 और 3 अक्षर 18। अब यहां पर अक्षर आ गए 3। मैंने आपको बताया था जितनी 0 होती हैं उतने ही अक्षर दक्षिणी पक्ष से लेने हैं। तो फिर यहां पर अक्षर ज्यादा हो गए, तो जो ज्यादा हो गए उसका क्या करना है वही देखने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने रखा है। 80 नीचे आ जाएगा, 2 अक्षर, जो एक ज्यादा हो गया है ये यहां पर ऐड हो जाएगा, इसका समायोजन हो जाएगा 127 के साथ, ये बन जाएगा 128। इस प्रकार से उत्तर आ गया हमारा 12,880। यदि वायदीय अक्षर कम पड़ जाता है तो हम 0 लगा करके पूरा करते हैं। एक उदाहरण कम बड़ा करवा देते हैं, देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन, 102 इंटू 104। अब ये दोनों संख्याएं भी 100 के नजदीक हैं, तो आधार आ जाएगा हमारा 100, विचलन लें तो ये 2 ज्यादा है, 100 से 2 विचलन आ जाएगा, ये 100 से 4 ज्यादा है, विचलन 4 आ जाएगा। अब सूत्र के अनुसार लिखें तो एक संख्या ले लेंगे, दूसरी संख्या का विचलन ले लेंगे और दोनों विचलनों का गुणा कर देंगे। ये 106 हो गया, यहां पर देखिए 4 दूनी 8 हो गया। अब देखिए यहां आधार में 2 0 हैं, यहां से अक्षर 2 लेके आने हैं,
अक्षर रह गया हमारे पास एक, तो एक अक्षर रह गया, तो यहां पर इसको 8 की बजाय 08 बना देंगे, क्योंकि 08 का मान भी 8 ही होता है। तो अक्षर 2 हो गए। अब हम दोनों अक्षरों को नीचे उतार देंगे। ये हमारा उत्तर आ गया 10,708। इस प्रकार से, इसके अलावा इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे फिर क्या होता है कि संख्याएं कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ही आधार से बड़ी आए, ये संख्याएं आधार से छोटी भी हो सकती हैं और एक छोटी और एक बड़ी भी हो सकती है। तो दूसरी संख्याएं देखिए, आगे वाले क्वेश्चनों को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि 98 इंटू 105 है, इसका गुणा करना है। तो दोनों संख्याएं हैं तो 100 के नजदीकी, तो आधार तो 100 ही लिया जाएगा, आधार 100 आ जाएगा। विचलन देखिए, पिछली बार दोनों विचलन प्लस में आ रहे थे, इस बार देखिए इसका विचलन माइनस में आएगा, क्योंकि ये संख्या आधार से छोटी हो गई। तो विचलन आ जाएगा इसका -2, ये बड़ी है इसलिए इसका विचलन आ जाएगा +5। अब यहां पर सूत्र में संख्या लिखें, संख्या जैसे 98 लिखें, 98 वाला विचलन छोड़ें, 105 वाला विचलन 5 है उसको ले लें और आगे दोनों विचलनों का गुणा कर दें। अब 98 और 5 जोड़ेंगे तो ये बनते हैं 103 और ये बनेगा 5 दूनी 10, लेकिन निशानों के गुणा देखिएगा, माइनस इंटू प्लस, कभी भी गुणा होगा तो हमेशा माइनस ही आता है। वैदिक गणित की बात नहीं, ये कोई भी क्वेश्चन हो जब गुणा करते हैं माइनस का प्लस से तो माइनस ही आता है, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस से करें तो भी माइनस आता है और प्लस का गुणा प्लस से करें तो भी प्लस आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, गणित सीखने के लिए बेसिक नॉलेज में ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब तक इनका पता नहीं होता तब तक कोई भी क्वेश्चन हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। माइनस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो प्लस आता है, प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो माइनस आता है, प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो प्लस आता है। तो स्पष्ट तौर पे यदि याद रखना हो इनको तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे याद रखते हैं कि एक जैसे निशान जब भी गुणा होते हैं तो प्लस ही बनता है, अलग अलग निशान जब भी गुणा होते हैं तो माइनस बनता है। तो यहां पर निशान अलग अलग थे आपके पास, एक निशान माइनस था, एक निशान प्लस था, तो यहां पर माइनस आ जाएगा 10। नीचे उतारते समय माइनस की संख्याओं को नीचे नहीं उतारा जाता, उनको प्लस में कन्वर्ट करके उसके बाद में नीचे उतारा जाता है। तो यहां पर इसको प्लस में कैसे बदलें, दिक्कत ये आ गई। तो अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि यहां से हसल जाती है इधर, एक असल का मान आधार के बराबर होता है। यदि आधार 10 होगा तो असल का मान 10 आ जाएगा, यदि आधार 100 होगा तो असल का मान 100 हो जाएगा, यदि आधार 1000 होगा तो असल का मान 1000 हो जाएगा। तो यहां से एक असल इधर जाएगी, यहां बच जाएंगे 102, यहां एक असल इधर जाएगी तो उसका मान हो जाएगा 100 और 100 माइनस ये हो गया 10। जब ये एक कम हो गया तो देखिएगा इधर मैंने 100 लिख दिया है, क्योंकि इधर से जो असल इधर एक जा रही है उसका मान 100 हो गया, आधार के बराबर होता है। ये 102 आ गया, 100 में से 10 गया, ये 90 आ गया। अब देखें आधार में 2 जीरो है, 2 अक्षर यहां से आएंगे और इधर से जितने अक्षर हैं उतने सारे आ जाएंगे, वाम पक्ष से सभी अक्षर नीचे लिए जाते हैं। तो उत्तर आ गया 10,290। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 95 इंटू 97। दोनों ही संख्याएं 100 के नजदीक हैं, आधार आ जाएगा 100। विचलन देखिए, ये 5 कम है 5 आ जाएगा,
ये 100 से 3 कम है, 3 आ जाएगा। एक संख्या को ले लें, दूसरी संख्या का विचलन जो है माइनस का 3 वो ले लें, 95 वाले विचलन को छोड़ दें, आगे दोनों विचलनों का गुणा कर दें, -5 गुणा में -3। अब 95 में से 3 गए 92, 5 दिए 15, माइनस माइनस का गुणा अभी बताया था प्लस होता है, तो 3 पंजे 15, ये प्लस के हो जाएंगे, 2 जीरो हैं आधार के अंदर, तो दक्षिण पक्ष से दोनों अक्षर नीचे आएंगे, 15 आएगा, ये 92 आएगा। इस प्रकार से उत्तर हो गया 9215। तो ये तो थे छोटे छोटे क्वेश्चन जो संख्याएं आधार के नजदीक थी उनके लिए। अब देखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन जहां पर संख्याएं आधार के नजदीक न हो तो किस प्रकार से किया जाता है। तो वहां पर सूत्र चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमें गुणा करना पड़ जाए इस प्रकार की संख्याओं का कि 54 इंटू 58 या 205 इंटू 208, इस प्रकार की संख्याओं का गुणा करना पड़े तो ये दोनों संख्याएं देखिए, ये आधार से बहुत छोटी संख्या है, 100 से बहुत छोटी है, 10 से बहुत बड़ी है, ये संख्या 100 से काफी बड़ी है, 1000 से छोटी है। इसलिए ऐसी संख्याओं के गुणा करने के लिए क्या किया जाएगा, जब सूत्र निकलन विधि से गुणा करने के लिए बोला जाए तो ऐसी संख्याओं का गुणा करने के लिए सूत्र निकलम विधि निकलम ही है। उपाधार विधि बोलते हैं, फिर सूत्र निकलम उपाधार विधि। इसके लिए सूत्र होता है, पहले वाला सूत्र तो सेम रहता ही है, कोई अलग सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। संख्या प्लस विचलन, ये सूत्र तो रहेगा ही, और विचलनों का गुणा, ये जो पहले सूत्र आपने याद किया था या देखा था वो तो सूत्र सेम रहेगा। आपको नई चीज इसमें क्या करनी है कि ये जो पहला कॉलम है आपका, इसमें उपाधार अंक से गुणा करना होता है, इसके आगे हम उपाधार अंक लिख देते हैं। अब यहां पर आधार वैसे ही मानेंगे जैसे हम इसको करें, पहले क्वेश्चन को आधार ऐसे ही मानेंगे जैसे कि आधार आ गया आपके पास 10। अब एक उपाधार अंक लिया जाता है, इसमें उपाधार अंक ऐसे अक्षर को लेंगे जिसका 10 के साथ गुणा करने पर इनके नजदीक पहुंच जाए। तो 5 ले लें, अगर 10 को 5 से गुणा कर दें तो 50 बन जाएगा, 10 इंटू 5, इन दोनों का गुणा 50 बन जाएगा। 50 का और इनका अंतर देखेंगे वही विचलन कहलाएंगे। जैसे 50 और 54 का अंतर 4 हो गया। अगर हम विचलनों की बात करें तो पहला विचलन 4 हो गया और दूसरा हो गया 8, क्योंकि इसमें इसमें अंतर 4 का है, इसमें इसमें अंतर 8 का है। ये आया कहां से 50, इसके लिए देखिए आधार 10 माना है, उपाधार अंक 5 माना है, इन दोनों का गुणा करके देखें तो 50 बनता है, और इसके इनके बीच में जो अंतर है उसको विचलन ले लिया है। अब यहां पर संख्या उपाधार अंक है हमारे पास, वो ले लेंगे 5, फिर संख्या ले लें दोनों में से एक, जैसे 54 ले लेंगे, 54 है यहां पर, ये एक संख्या, दूसरी संख्या जो है उसका विचलन है 8, ये ले लेंगे, और फिर विचलनों का गुणा कर देंगे 4 गुणा में 8, 5 गुणा में 54 और 8 62, और 8 चौके 32, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 6 पंजे 30 और 1 31, और ये आ जाएगा 32। अब देखिए यहां पर आधार में 0 है 1, तो अक्षरों का समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से तो नीचे केवल एक ही अक्षर आएगा, इस अक्षर का समायोजन हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2, 3 आगे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 300
13। उत्तर आ जाएगा 3132। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं जब संख्याएं आधार से बड़ी हो जाएं ज्यादा। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये जो मैंने लिखा है, इसके अंदर करें तो आधार लीजिए, देखिए दोनों संख्याएं 100 आधार ले लेंगे। उपादान देखिए कि 100 को किससे गुणा करें कि हम इनके नजदीक पहुंच जाएं। तो पता है 2 से गुणा करने पर 200 बन जाएगा, यानी 2 गुणा में 100, ये बन जाएगा 200। अब ये 200 बन गया तो 200 में 205 में अंतर 5 का है, विचलन लेंगे तो ये 5 आ जाएगा विचलन। इसमें 5 का अंतर है, इसमें और इसमें 8 का अंतर है, 208 में 200 में, तो विचलन 8 आ जाएगा। अब इनको लिखें, उपादान क्या है 2, संख्या ले लें कोई भी, 205 ले लें चाहे 208 ले लें, दूसरी संख्या का विचलन ले लें तो 8 आ जाएगा। विचलनों का गुणा करें तो 5 गुणा 8 आ जाएगा। ये 2 गुणा में 205 और 8 213, और ये आ जाएगा 5 8 40, 213 दूनी 426 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 40। अब आधार में 2 जीरो हैं, दो ही अक्षर आने हैं, 2 अक्षर हैं इसमें, दोनों आ जाएंगे, और दक्षिण पक्ष के सभी अक्षर, वाम पक्ष के सभी अक्षर नीचे आ जाएंगे। तो उत्तर आ जाएगा 42,640। आगे देखें, ये तो हो गई सूत्र निकलन आधार और उपाधार विधि से गुणा। ये तो मैंने कराए हैं केवल 2 संख्याओं के गुणा। अब हम देखेंगे 3 संख्याओं के गुणा भी सूत्र निकलन विधि से किए जा सकते हैं। 3 संख्याओं के गुणा, तीन संख्याओं के गुणा सूत्र निकलन विधि से। जैसे 11 इंटू 12 इंटू 13, 3 संख्याओं के गुणा। इसमें भी देखिए आधार लेंगे हम